जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। दोस्तों, ये जो अपडेट आया हुआ है ये आया है गया जिला से, और ये अपडेट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म भरने का सोचा है तो ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये काम आप यहां पर जानबूझकर कर रहे हैं तो आप कहलाएंगे फर्जी स्टूडेंट। अगर ये काम आपसे जानबूझकर ना होकर गलती से हुई है तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि अगली वैकेंसी का अटेम्प्ट आपका हो सकता है बर्बाद। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आई है गया जिले से, और यहाँ पर कारण जो है ना, संगीत के शिक्षक हैं, कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक हैं, और यहाँ पर कुछ अन्य कारणों से भी आपके बाहर किए गए हैं, जो कि आपके कागजात हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। चलिए उसके बारे में ये खबर है। निम्नलिखित सूची के अनुसार यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 की बात हो रही है। विद्यालय अध्यापक का सत्यापन उपरांत औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आप लोगों को गांधी मैदान में औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटा, साथ ही साथ आपके हर एक जिला में डीईओ कार्यालय से आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया। तो छात्र हल्ला कर रहे थे कि ये जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं है, ये फर्जी नियुक्ति पत्र है। अब देखिए फर्जी लोग निकल रहे हैं। बहुत लोग हल्ला कर रहे थे मीडिया में आके कि फर्जी लोगों को एंट्री करा लिए, तो ये बाहर कैसे हो रहे हैं। सरकार आपके ऊपर, जब तक आप 60 साल की नौकरी करेंगे ना, तब तक आपके ऊपर नजर रखती है कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो किया होगा जिससे पकड़ा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। गलती से एंट्री मत कीजिएगा, ना ही करने का कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो का लिंक आप लोगों तक ना जाए। अगर आप जब भी सुने इस वीडियो को तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। वैसे लोगों के पास ये खबर पहुंचना जरूरी है जो कि इस तरीके से एंट्री करते हैं। और आपके एंट्री करने से, चूंकि सरकार को, आयोग को ऐसे छात्रों पर संज्ञान लेना चाहिए, आपके एंट्री करने से ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट्स का मार्क्स 1-2 नंबर से जिसका रिजल्ट नहीं हुआ है एसटीईटी या फिर बीपीएससी टीआरई 1 के परीक्षाओं में, उसके कारण ये लोग भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये जानबूझकर किया गया काम है तो ये कहलाएंगे फर्जी स्टूडेंट, और अगर ये गलती से इनका जो कार्य हो चुका है ऐसा, तो ये सतर्क होने का एक संकेत है, आपको सावधान होने का ये संकेत है। दोस्तों, आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई में विद्यालय अध्यापक का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें कि निम्नलिखित सूची में वर्णित अभ्यर्थियों को सत्यापन के दौरान वांछित कागजात की आवश्यकता है, जो कि 6 नवंबर से पूर्वाह्न 11 बजे के अधो हस्ताक्षरित कार्यालय गया में मूल कागजात के साथ समय उपस्थित होना सुनिश्चित करना था। अनुपस्थित होने की स्थिति में आपकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। इस बात का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था। तो ये जो है 6 नवंबर का अपडेट है दोस्तों, जहां पे ये सूचनाएं आई हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रोल नंबर दिए गए हैं, आवेदित पद दिए गए हैं, किस पोस्ट के लिए आप गए हैं, मतलब किस क्लास के लिए टीचर बन रहे हैं, वो विषय का नाम दिया गया है, और अभियुक्ति यानी कि आपका रिमार्क दिया गया है कि आपको क्यों हम बाहर कर रहे हैं। तो ये रोल नंबर है छात्र का। यहाँ पर ये कक्षा 9 से 10 में संस्कृत के विषय के लिए इन्होंने आवेदन किया है। अब एसटीईटी 2023 का इनका है। तो देखिए, अगर इन्होंने चालाकी की है, क्योंकि इनको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताए हैं, या सभी जितने भी एजुकेटर हैं वो बता रहे हैं कि भाई एसटीईटी जो एग्जाम 2023 का हुआ है, ये पात्रता परीक्षा होता है। तो ये जो भी 2023 का पेपर 1 या पेपर 2 हुआ है, ये मान्य होगा आपका बीपीएससी टीआरई 2 में, यानी कि आने वाली आगामी बहालियों में। क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि आपको पुराना जो है एसटीईटी का आपको प्रमाण पत्र देना है। तो अगर संस्कृत का पेपर हुआ है 2019 में तो आप वो लेकर आइए, या 2011 में हुआ है तो वो लेकर आइए, नहीं तो यहाँ 2023 का नहीं लगाना है। हाँ, बीपीएससी टीआरई 2 में हो सकता है कि आप लोग इसको लगाएंगे तो आपको मौके मिलेंगे। तो ये अगर गलती से हुआ है तो ठीक है, आगे वाले छात्रों को सतर्कता रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे बीपीएससी टीआरई 2 में तो उनके पास तो 2023 का है, वो तो वैलिड होगा ही होगा। लेकिन गलती मत कीजिएगा जानबूझकर, नहीं तो देखिए इनका एक सीट यहाँ पर किसी ना किसी छात्र का तो ये खा गए हैं। ठीक है, 11 से 12 कक्षा के लिए यह आवेदन किए हैं, और ये है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट। क्योंकि मैंने कहा आपको कि कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। इनका जो है पीजी जो है ये कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा में है। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया था कि पोस्ट ग्रेजुएट जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। ये डिप्लोमा मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां पर एप्लीकेशन डिप्लोमा है, इनका जिक्र में किया गया है। तो ये एप्लीकेशन डिप्लोमा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट पीजीडीसीए अगर आपने किया है ना, पीजीडीसीए किया है तो आप योग्य अभ्यर्थी हैं यहां पर। लेकिन उसके साथ साथ आपका मास्टर डिग्री भी किसी एक विषय में होना चाहिए। उसको जाके पढ़िएगा, नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखलाऊंगा। अभी नोटिफिकेशन आपको देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन, इस नोटिफिकेशन को देखिएगा जहां पे कंप्यूटर का मान्यता दिया गया है, एलिजिबिलिटी दिया गया है। ये बोला गया है यहाँ पर कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, एआईसीटी अप्रूव्ड मान्यता प्राप्त संस्थान से, है ना, या लिखा गया है यहाँ पे। किसी स्ट्रीम में अगर आपने बीई बीटेक किया है तो कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। ये पीजीडीसीए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए आपका, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, एप्लीकेशन वाला लगाया है। अच्छा, यहाँ पे जो है इनका एक और डिग्री है, यहाँ ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा का अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये 3 साल का पॉलिटेक्निक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीजें जो है आपका दिया गया है। इन्हें बोला गया कि ये पीजी जो है किए हुए कंप्यूटर एप्लीकेशन में,
डिप्लोमा का, ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट लगाए थे। और बीटेक जो है मैकेनिकल में किया, तो बीटेक अगर आपने मैकेनिकल में किया है किसी अन्य स्ट्रीम में, तो आपका क्या होना चाहिए, तो पीजीडीसीए होना, पीजीडीए होना चाहिए, मतलब है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अगर किसी स्ट्रीम में बी या बीटेक की उपाधि है तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग चीज हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन वाला कहीं भी डिग्री यहाँ पे मान्य नहीं है, इसलिए इस बात का मैं जिक्र पहले कर दूं, जो भी लोग इस बार कंप्यूटर का भी टीचर बनने जा रहे हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर एक छात्र कंप्यूटर साइंस का ही बाहर हुआ है, जो कि 4th ईयर का बीटेक किया है सिर्फ, और वो ITCS नहीं था, तो इनको बाहर किया गया है। ये भी बता दें कि सिर्फ CS IT से अगर आपका है कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग, तो ही आप यहाँ पे विदाउट बीएड वाले छात्र अलाउड होंगे, विदाउट पीजी वाले छात्र अलाउड होंगे। कंप्यूटर साइंस से यहाँ पे एक और छात्र बाहर हुआ है, जो कि STET और बीटेक का सत्र एक ही बताया गया है। तो अब बताइए, जिस साल वो पास किया है वो STET यहाँ पर एक ही साल में कैसे दे देगा, उसको तो ग्रेजुएट होना पड़ेगा ना पहले। तो कंप्यूटर विज्ञान का एक और छात्र बाहर हुआ है, STET और बीएड दोनों ही सत्र बराबर है, एक ही सत्र में है। फिर एक छात्र है कंप्यूटर साइंस के, जो कि BCA हैं, किंतु पीजी में MBA है उनका, BCA है पर पीजी में क्या किया है उन्होंने, MBA किया है। अब आइए इस क्वालिफिकेशन को भी समझते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, अगर आपका BCA है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, BCA है या उसके समकक्ष किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये जो है इसके समकक्ष बोला गया। कंप्यूटर साइंस में स्नातक ऑब्लिक BCA तो है, ठीक है, स्नातकोत्तर MBA जो है ना आपका वैलिड नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं, MBA जो है डिग्री आपका वैलिड नहीं है, इसलिए इनको बाहर किया गया है। हाँ, यही इनका डिग्री MA में होता या MCA होता तो ये अलाउड होते यहाँ पर, समकक्ष किसी एक विषय में, समकक्ष यानी कि इसी MA भी बाहर हो जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी कि इस कंप्यूटर साइंस के या फिर BCA के समकक्ष कोई डिग्री है उसमें स्नातकोत्तर होना चाहिए, इसलिए इनको बाहर किया गया है। तो ये भी समझने वाला एक चीज है यहाँ पर आप लोग के लिए, ठीक है। अब एक छात्र यहाँ पे बाहर हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये हुए हैं कंप्यूटर साइंस के, चूंकि इन्होंने MSc IT से किया है तथा बीटेक थे ये, और ये इसलिए इनको बाहर किया गया है। MSc IT नहीं चाहिए भाई, बीटेक इनका जो है कंप्यूटर में नहीं था और इन्होंने MSc किया है, इसलिए बाहर हुए हैं। कंप्यूटर विज्ञान MA इन इंग्लिश वाले छात्र यहाँ पे आवेदन किए। अब ये गलती ही तो है ना, MA इन इंग्लिश, ये इंग्लिश वाले जान रहे थे कि हमें जो है अप्लाई नहीं करना चाहिए, तो क्यों अप्लाई कर दिया है यहाँ पर MA इन इंग्लिश। और एक छात्र बाहर हुए MCA का प्रमाण पत्र ही स्पष्ट नहीं दिए हैं, ये भी कंप्यूटर साइंस के छात्र थे। आगे चलते हैं, और कौन से बाहर हुए हैं छात्र, तो संगीत वाले छात्र देखिए 3 यहाँ पे बाहर हुए हैं। क्यों भाई, तो STET 2023 का ही लगा दिए थे। एक जो है MA जो है इनका सेशन जो है मास्टर डिग्री जो है वो सेशन 21 से 23 का ही है। अब बताइए यहाँ पे कैसे ये एलिजिबल हो सकते थे, यहाँ पे सेम सेशन में है 2023 के, पास आउट नहीं थे, यहाँ पे अपीयरिंग में ही मास्टर से इन्होंने आवेदन कर दिया था। संगीत के लिए यहाँ पे जो है STET 2023 का दे दिए थे ये भी, तो ये भी बाहर हुए। तो देखिए संगीत भी एक कारण बना है, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था आप लोग के लिए कि देखिए म्यूजिक वाले छात्र जो है ना, आप लोग का 2011 में हुआ था STET, और चूंकि अनिवार्यता है यहाँ पर STET, इसलिए आप लोग को STET का लगाना है, तो उन्हीं का पहले सिलेक्शन होगा, है ना। ऐसे वो स्टूडेंट ना जाएं जो कि यहाँ पर 2023 में अपना STET किए हैं, लेकिन बहुत सारे छात्र गए हैं और ये बाहर हो रहे हैं। मैथ का जो टीचर बने हैं वो भी लोग बाहर हुए हैं। देखिएगा इनका MSc सत्र जो है, यहाँ पे देखिएगा MSc का सत्र जो है ये कब का बताया गया है, तो 19 से 21 का बताया गया है, और STET 2019 में भी किए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक साथ जो है ये डिग्री आपकी पॉसिबिलिटी नहीं रखेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका 11th-12th का है, इसलिए ये बाहर हुए हैं, ठीक है। ये 9th-10th में होते तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन 11th-12th के लिए अप्लाई कर दिए, पेपर 2 को लेकर, एक ही सत्र है इनका, इसलिए बाहर किए गए। मैथ वाले छात्र MSc में विषय का पता ही नहीं चल रहा है इनका, तो ये स्पष्ट नहीं किए होंगे, इसलिए गलती से इनका बाहर हुआ है। इकोनॉमिक 11 से 12 में बाहर क्यों है भाई, STET पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं थे, इसलिए इनको बाहर कर दिया। अब क्वालिफाइड नहीं है तो नॉट क्वालिफाइड वाला वो लगा दिए होंगे। ये सेम दो छात्र यहाँ पे बाहर हुए हैं। इंग्लिश के छात्र बाहर हुए हैं यहाँ से, MA डिग्री इज नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश। तो देखिए भाई, अपने सब्जेक्ट का ही मास्टर डिग्री नहीं लगाइएगा तो कैसे 11th-12th को पढ़ाइएगा, तो ये फर्जी लोग हैं यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री इन अदर सब्जेक्ट एंड द MCA इज नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री तो है अदर सब्जेक्ट में, लेकिन वो MCA नहीं है। मैंने आपको दिखलाया ना अभी क्वालिफिकेशन, कि आपका जो है उसके समकक्ष ही स्नातकोत्तर होना चाहिए, चाहे आप कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर किए होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तभी मास्टर डिग्री यहाँ पे अलाउड होगा। कंप्यूटर साइंस में MA इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए कि अब यहाँ पे PA में इन्होंने जो है अपना मास्टर किया है, तो क्यों इसको अलाउ किया जाएगा, तो ये फर्जी लोग हैं, ये फेक तरीके से एंट्री करना चाहते थे। तो कंप्यूटर साइंस में MA किए हैं LSW से, अब बताइए क्यों, क्या जरूरत है इनको यहाँ पे एक सीट खाने का। आखिर ये BPSC का एग्जाम निकाल कर गए होंगे, एक सीट खाए हैं ये लोग यहाँ पे, एक छात्र का लाइफ खराब किए हैं ये लोग यहाँ पे अपने चक्कर में। जब को नॉलेज नहीं था तो पूछना था यहाँ पे जानकार से, और पूछ कर नहीं जाना था। अब ये संगीत में यहाँ पर देख लीजिएगा, करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट बाहर हुए हैं, बिकॉज ये STET 2023 का सर्टिफिकेट यहाँ पे डाले हैं। आइए एक और लिस्ट है हमारे पास यहाँ पे,
कंप्यूटर साइंस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 भी यहाँ बाहर हुए हैं। एक का एमसीए का सत्र जो है 2016-17 का था, तो इसलिए यहाँ पर 1 साल का ही ये सत्र था, ये बाहर कर दिए गए हैं। एमसीए 2021 का सेशन था इनका, तो ये इसलिए बाहर हुए हैं। एमसीए का सेशन इनका 2023 का था, 21 का था, सॉरी माफ करेंगे, इसलिए इनको बाहर किया गया। हो सकता है कि कुछ फेक डॉक्यूमेंट होगा। एमए इन एलएसडब्ल्यू ये भी बता दिया हमने, शायद ये चीज़ें हमने आपको शायद दिखा दी हैं, नहीं ठीक है। और यहाँ पे एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक आवेदन और किए हैं। 3 साल का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देखिए पॉलिटेक्निक होता है, ठीक है, पॉलिटेक्निक जो है आपका डिप्लोमा होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन 3 साल का कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग क्या होता है, तो ये आप जो है लगाए हैं यहाँ पे, इसलिए इनको बाहर किया गया। ये एक और छात्र हैं यहाँ पे लगाए हैं जो कि बाहर किए हैं। 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है ना, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, वो जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके लिए जो एलिजिबिलिटी दी गई है, मैंने आपको अभी दिखलाया कि यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, ये अलाउ किए गए हैं कैसे वो छात्र, देखिए ये देखिएगा यहाँ पर, है ना, तो ये अलाउ किए गए हैं वैसे छात्र जो कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या AICTE जो कि टेक्निकल डिग्री को वैलिड करता है, मान्यता प्राप्त संस्थान से BE BTech हैं कंप्यूटर साइंस में, अथवा यानी कि अगली जानकारी इसके समकक्ष उपाधि है तो भी आवेदन करेंगे, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा जो होता है वो आपका 3 साल का ही डिग्री होता है, वो टेक्निकल डिग्री ही होता है, लेकिन इनका जो डिग्री था ये डिप्लोमा डिग्री नहीं था, ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्री था, इसलिए इनको बाहर किया गया है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन डाले हैं। MCA डाल दिए हैं 2021 के सेशन का, ये भी गलत है इनका। PG डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी गलत है इनका, PG डिग्री नहीं सिर्फ चलेगा। STET पेपर 2 नॉट क्वालिफाइड थे और इनको बाहर किया गया। समाजशास्त्र से, वनस्पति विज्ञान से STET पेपर नॉट क्वालिफाइड थे। राजनीति शास्त्र से आमंत्रण पत्र के अलावा अन्य प्रमाण पत्र संलग्न कर दिए थे, तो इसलिए बाहर हुए हैं। देखिए फर्जी लोग का कहना नहीं है। भूगोल, यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के प्रमाण पत्र के पिता का नाम में इनका गलती था। देखिए ये एक सीख लेने वाली चीज़ है आप लोग के लिए कि अगर नाम में गलती है और ये आपका गलती सुधारा नहीं गया, अगर इन्होंने एफिडेविट नहीं लगाया था, तो ये बाहर हो चुके हैं नाम में त्रुटि होने के चलते भी। तो यहाँ पे कारण बना है हिंदी, एक STET 2023 पास थे, ये हिंदी में ये लगाए हैं और ये राजस्थान के थे। वाह भाई, ये फर्जी आदमी था, ये फर्जी व्यक्ति था। PG इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो गलत चीज़ है। भौतिकी में इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं मांगा गया था यहाँ पे PG, उसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए BEd के साथ साथ, और एज ए मैथमेटिक्स उनका आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या तो भौतिकी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। भौतिकी BEd का प्रकाशन तिथि गलत है, 2021 का है, जबकि 17 से 19 का था इनका ग्रेजुएशन का, इसलिए बाहर हैं। संगीत में STET 2023 लगा दिए, इसलिए बाहर हैं। बिजनेस स्टडी में यहाँ पर जो है MCOM मास्टर इज नॉट क्लियर है इनका। केमिस्ट्री में MSc इन बायोकेमिस्ट्री, ये इन्होंने यहाँ पे लगाया है MSc इन बायोकेमिस्ट्री, ये थोड़ा सा यहाँ पे इनका गलत हो गया है ना, क्योंकि BEd के साथ साथ इनका जो है ये +2 के लिए है ना, इसलिए बाहर रही है। ये बायोकेमिस्ट्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी है शायद यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए कॉम्बिनेशन। तो ये चीज़ें हैं। संगीत में ये लोग बाहर हुए हैं STET 2023 का प्रमाण पत्र लगा के, तो इसलिए इन लोगों को बाहर किया गया। तो ये कारण से आपको देखिए सीख लेने की जरूरत है, जिसके चलते जो है आप कहीं ना बाहर हो जाएं अपने BPSC TRE 2 में। तो कोई घोटाला किया है, तो कोई यहाँ पे घपला करना चाहा है, तो कोई यहाँ पे अन्य कारणों से गलती से भर के बाहर हो गए हैं। तो उनका तो एक अटेम्प्ट चला गया, अब दूसरा अटेम्प्ट, और मात्र 3 ही अटेम्प्ट आप लोगों को मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इन गलतियों से बचना है, कहीं आप ना बाहर हो जाएं, इसलिए इस वीडियो को बनाने का एक उद्देश्य था। जय हिंद।